हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम अपने प्लांट सीरीज में एक और औषधीय प्लांट ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है अदरक। और ये एक ऐसी चीज़ है जो घर घर में उपलब्ध है। तो हम सबको ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये सिर्फ चाय में डालकर पीने वाली चीज़ नहीं है, इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में इसके बारे में और क्या बताया गया है, किस तरह से हम इसे उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अदरक को हिंदी में अदरक, सुंठी या फिर सोंठ कहते हैं। मराठी में इसे आल या फिर सुंठी कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनालिस और इसे जिंजिबेरेसी फैमिली में रखा गया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं जिंजर या फिर ड्राई जिंजर। आचार्य चरक ने इसे तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, दीपनीय, स्थूल प्रशमन और तृष्णा निग्रहण जैसे गणों में रखा है। इसके पर्याय हैं आर्द्रिका, श्रृंगवेर, कटुभद्र, आर्द्रिका, विश्वा, विश्व, नागर, विश्वभेषज, उषण, कटुभद्र, सिंगवेर। और अब हम देखते हैं इसकी निरुक्ति। इसे ये नाम क्यों दिए गए हैं? आर्द्रक, इसको देखकर मुंह में पानी छूटता है। जीवा को आर्द्र रखता है या आर्द्र यानी जीवा को ये गीला रखता है, इस वजह से इसे आर्द्रक कहते हैं। आर्द्र यानी कि वेट। विश्व भेषज, लगभग सभी रोगों की ये एकमात्र औषध है। मतलब हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये कई सारे लोगों रोगों को ठीक कर सकती है। इस वजह से इसे विश्व भेषज कहा गया है। श्रृंगवेर, इसके शरीर पर छोटे छोटे श्रृंग होते हैं, इस वजह से इसे श्रृंगवेर कहते हैं। सुंठी, आम दोष का सामना करती है या कफ के जलीय अंश का शोषण होने पर उसको रोक देती है, अथवा ये शरीर को मल रहित करती है, इसलिए सुंठी है। विश्वा, यह अपनी विशेषता से फूलती फलती है और सभी विकारों में प्रयुक्त होने से संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। महौषधि यानी महाऔषधि, यह औषध शरीर की वृद्धि करती है। इसके उपयोग से मनुष्य का शरीर वृद्धि को प्राप्त करता है, इसलिए इसे महाऔषधि कहते हैं। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन। इसका 1 फीट ऊंचा शुभ होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो वंश के समान लेकिन छोटे होते हैं, वंश यानी कि बांस के समान। इसके फ्लावर्स 15 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, पुष्प दंड पर लगे हुए रहते हैं। हरिताभ और पीत वर्ण के पुष्प आते हैं इसमें, मतलब थोड़े से ग्रीनिश येलोइश टाइप के। और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं उसके किनारे जामुनी रंग के होते हैं। इसमें जो कंद लगता है वो मांसल एवं विशिष्ट उग्रगंधी होता है, मतलब उसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है उसमें, जो कंद जो फ्रूट लगता है उसमें। जिसकी त्वचा बाहर से कृष्णाभ पीत वर्ण की होती है और कंद पर पर्व संधियाँ होती हैं। अदरक आप सभी ने देखा है, उसकी जो स्किन होती है थोड़ी ब्राउनिश ब्लैकिश और येलोइश कलर की होती है। और वो जो मतलब अदरक रहती है उसमें ऐसे आपको कट नहीं दिखाई देंगे अलग अलग से, वो पर्व संध्या कहा गया है उसको। शुंठी, जब कंद आर्द्र अवस्था में होता है तब वह अदरक कहलाती है। हम सबको पता है कि जो अदरक है जब वो गीली रहती है उसको हम अदरक कहते हैं, और वही जब वो सूख जाती है तो हम उसे शुंठी कहते हैं। सुखाने के बाद यह विशिष्ट प्रक्रिया से प्राप्त अदरक को शुंठी कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान भारत में आपको ये हर जगह मिल जाएगा। इसके गुण कर्म, उसके बाद हम देखते हैं रस पंचक। अदरक का रस जो है कटु होता है। गुण गुरु रुक्ष और तीक्ष्ण होता है। विपाक कटु और वीर्य उष्ण होता है। शुंठी का रस कटु होता है। गुण लघु स्निग्ध होता है और विपाक मधुर होता है और वीर्य उष्ण होता है। अब हम इनका कर्म देखें तो दोष कर्म से ये कफ वातग्न एवं पित्तकर है। अदरक अदरक क्या कर रही है? पित्त को बढ़ा रही है और कफ और वात का शमन कर रही है। वहीं शुंठी को देखें तो उसका दोष कर्म क्या है? कफ वातग्न है। ये कफ और वात का शमन कर रहा है। हम अब देखते हैं अदरक का उपयोग देखते हैं। अदरक हम लोग दीपन पाचन, आनाह, शूल, गुल्म, प्रतिस्याय, श्वास कास, मतलब किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो रही है, किसी की नाक बह रही है और सिर में दर्द है, उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। और वहीं शुंठी जो है
डायरिया में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, स्वेलिंग हो गई है कहीं पे, स्वर भेद, श्वास-कास हो गया है और रोचन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग शुंठी का उपयोग हृदय के रोगों में और डिलीवरी के बाद जो एक लेडी को होने वाली मतलब उसकी दौर्बल्य इसकी उसमें जो दुर्बलता आ जाती है उसमें भी हम लोग ये प्रयोग करते हैं। कोई भी औषधि जितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट जानना है कि वो किस में यूज़ होती है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना होता है कि वो किस चीज़ में यूज़ नहीं करनी चाहिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो ये प्रयोग किस-किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, वो देखते हैं हम। क्योंकि ये जो अदरक और शुंठी है, ये उष्ण और तीक्ष्ण होता है, ये काफ़ी गर्म होता है। इसकी वजह से हमें इसे पित्तज, कुष्ठ, पांडु रोग यानी कि एनीमिया में, मूत्रकृच, रक्तपित्त को आयुर्वेद में हमारी बॉडी में जितनी भी ऑरिफिस होती हैं, उनसे जब ब्लड आता है, तो हम थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं रक्तपित्त से। कहीं पे घाव हो गया है, पित्त ज्वर है, आपको मतलब फ़ीवर आ रहा है, हमारे आयुर्वेद में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वात, पित्त हम लोग दोषों के हिसाब से देखते हैं। तो अगर किसी को पित्त ज्वर है और गर्मी के सीज़न में शरद ऋतु यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप ये शरद ऋतु ले सकते हैं। तो इस टाइम पे शुंठी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है और ये उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ा देगा। इस वजह से इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग। पहला उशीर। उशीर एक औषधि है। तो उशीर और अदरक से पकाया हुआ जल हम लोग अतिसार में पिलाते हैं। अतिसार क्या होता है? डायरिया। अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो हम लोग उसको जल में उशीर और अदरक डाल कर के उस जल को पकाएँगे और फिर उसे पिलाएँगे। दूसरा, अगर किसी को उदर रोग है तो उसमें हम लोग अदरक का स्वारस देते हैं। स्वारस क्या होता है? कूट करके और उसका जो जूस निकालते हैं हम लोग, रस निकालते हैं, उसी को हम लोग स्वारस कहते हैं। तो उदर रोग में अदरक, स्वारस और दूध को समान भाग में मिलाकर उसको पिलाते हैं हम लोग। तीसरा, आम पाचनार्थ उष्ण जल में शुंठी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अ, अगर किसी के शरीर में आम बना हुआ है, आम बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उस आम को पचाने के लिए उष्ण जल में मतलब शुंठी को गर्म पानी में डाल कर के उबालते हैं और फिर वो पानी उसको पीने को बोलते हैं। चौथा, गुड़ के साथ शुंठी का चूर्ण कामला में देते हैं। कामला यानी कि जॉन्डिस। तो हम लोग इस शुंठी को गुड़ के साथ देते हैं कामला में, शुंठी चूर्ण को। पाँचवा, गुल्म में निशोथ और शुंठी का चूर्ण जल से देते हैं हम लोग। छठवां, कर्णशूल में अगर कान में दर्द हो रहा है तो आर्द्रक स्वरस को किंचित उष्ण करके कान में डालना चाहिए। सातवां, शुंठी का क्वाथ का श्वास वातजशूल एवं हृदरोग में आम पाचनार्थ उपयोगी है। आठवां, अदरक स्वरस में मधु मिलाकर कास में उपयोग करते हैं। आप ये करके देखिएगा, आपको 100% आराम मिलेगा। अगर किसी को खांसी हो रही है तो आप उसे अदरक का स्वरस निकाल के और उसमें मधु मिला कर के उसको पिलाइए। आप देखेंगे कि आपको 1-2 बार में ही फ़र्क दिखाई देगा। नौवां, शुंठी कल के सिद्ध क्षीर पाक का नस्यार्थ प्रयोग करने से सिरोरोग में लाभ होता है। 10वां, महाबलामूल और शुंठी का क्वाथ विषम ज्वर में उपयोगी है। अब देखते हैं इसका प्रयोज्य अंग, हम लोग इसका कौन-सा पार्ट यूज़ करते हैं? हम लोग इसका कंद यूज़ करते हैं। इसकी मात्रा कितनी होगी? अगर स्वरस यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 10 ml और अगर चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम। इसके विशिष्ट विकल्प कौन-कौन मतलब कौन-सी किस नाम से आपको ये मार्केट में अवेलेबल होगा? आर्द्रक स्वरस आर्द्रक रसायन, नागराधि कषाय, आर्द्रक घृत और सौभाग्य शुंठी पाक।